बाहर निकलता है तो धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और बैड कमेंट्स पास कर रहे हैं, यानी हमारा जीना हराम हो गया। हम यहाँ तक मस्जिद को गए तो मस्जिद में भी जाने, मस्जिद को भी जाने तो वहाँ भी हमको तकलीफें दे रहे हैं, हमको वहाँ भी बैड कमेंट जाने, मस्जिद को भी जाना हम छोड़ दिए। यानी अब हमारा इतना बुरा हाल हो गया है कि हम घर से बाहर निकलना हमारा दुश्वार हो गया। इसके लिहाजा हम बहुत परेशान हैं, बहुत। इसके लिए हम जो एरिया पीएस को कल कंप्लेन करें, कल अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं ये फलकनुमा जंगलमेट में रहता हूँ और जो मेरा पीएस है जो फलकनुमा लगता है। और कल बोलना ये भाई, कल दोपहर जो है सो मेरे भाई घर पे थे और जो सो मेरे भाई का जो पड़ोसी है इंडस्ट्रियल मशीन जो सो घर पे जो सो सेटअप करा, इंस्टॉल करके जो सो इतनी आवाज़ डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। तो मेरे भाई ने फ़ोन करके बोला पड़ोसी को, देखो भाई बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। वो तो घर पे पहली बार तो घर पे आके जो सो गाली गलौज करा, बदतमीजी करा और धमकी दे के चले गया। उसके बाद जो फिर मेरे भाई को क्या करा, घर पे बुलाया, आओ आके मेरे से बालो देखो मेरा मशीना कितने आवाज़ आते क्या नहीं आते बोल के बुला के, जब मेरे भाई अकेले निहत्ता आदमी, पेशेंट आदमी है, वो उसको बीपी शुगर है, वो आदमी जब घर पे गया, घर पे जाने के बाद जो है सो वो शख्स क्या करता है जो है सो उन्हें उसके दो बेटे मेरे भाई को पूरी तरह पीटते हैं और मुक्काबुजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं। धमकी देने के बाद, गाली गलौज करने के बाद तभी जो सो उसके जो सो दो पुलिस वाले, उसके भतीजा और भाई जो है सो पुलिस में जब भी उसके बाद पुलिस वाले को जो आ जाते हैं, उसके बाद पुलिस वाले भी और पूरे उसके बाद वो लोग भी जो है सो धमकी देते हैं, तो क्या करता करने जा, तो कहाँ जाता जा, और तेरा जो है सो हम बताएंगे और तुम लोगों का जीना आराम कर देंगे, तुम लोग यहाँ पर रहना नहीं, धक्का मुक्की करे। उसके बाद जो है सो ने अपने हुसैन इलम से सालों को बुलाया, यानी पूरी गैंग को जमा करके जो सो घर पे मेरे भाई के घर पे जब घुसा, मेरे भाई के घर पे कोई नहीं थे, एक आदमी निहत्ता आदमी थे, 2 लेडीज थे। उसके बाद जैसा चाहे मुँह को गाली गलौज करें और ये बोल रहे हैं कि तुम लोगों का जीना आराम कर देंगे, तुम ना घर बेच के यहाँ से चले जाना, तुम लोग यहाँ नहीं रहना, हम लोग यहाँ पुलिस में हम ना जो चाहे कर सकते। एक उसका भाई जो सो पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल है, जो बंडलागुड़ा पीएस में काम करता है, और दूसरा उसका जो भतीजा है हुसैन इलम पीएस में हेड कांस्टेबल है। ये पुलिस का रुआब बता के जो सो हम पे धूम कर रहे हैं, हम पे जो सो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा। अगर हमारे भतीजे या कोई भी घर का छोटा फर्द भी अगर बाहर निकलता है तो धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और बैड कमेंट्स पास कर रहे हैं, यानी हमारा जीना हराम हो गया। हम यहाँ तक मस्जिद को गए तो मस्जिद में भी जाने, मस्जिद को भी जाने तो वहाँ भी हमको तकलीफें दे रहे हैं, हमको वहाँ भी बैड कमेंट जाने, मस्जिद को भी जाना हम छोड़ दिए। यानी अब हमारा इतना बुरा हाल हो गया है कि हम घर से बाहर निकलना हमारा दुश्वार हो गया। इसके लिहाजा हम बहुत परेशान हैं, बहुत। इसके लिए हम जो एरिया पीएस को कल कंप्लेन करें, कल एमएलसी भी हुआ, अभी हम पीएस को आए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो एसीपी साहब है, हमारे जो डीसीपी साहब है, हमारे जो कमिश्नर साहब है, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई क्या पुलिस में रहे तो क्या जो चाहे कर सकते, क्या किसी पे भी जुल्म कर सकते? बताइए आप, इतना जुल्म। हम लोग सीरियस वाले लोग हैं, हम लोग फ्रॉम रेपुटेड फैमिली से, हम लोग ट्रैवल इंडस्ट्री में हम लोग जो जॉब करते हैं, हम सुबह जाते शाम आते हैं, और हमको अब हम जब जॉब को जाते हैं तो अब हमको ऐसा हो गया कि हमारे घर के फर्द सेफ ही नहीं है, कि हमको एक दहशत हो गई भाई, और जीना हमारा हराम हो गया। तो हमारी गुजारिश है हमारे एसीपी साहब और जो सर्कल साहब, एरिया साहब है, डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि इसमें आप एक्शन लीजिए और जो हुसैन इलम के बात करे कि वो जो मोहम्मद एजाज जो है बात करेगी, जो सो गैंग को बुलाता है, उसके भाइयों को, उसके साले जो सो हुसैन इलम से आके जो सो खुले अल्फाज में मेरे भाई के घर में ठहर के ये बोल रहा है कि तू कहाँ कंप्लेन करता, किधर करता, कंप्लेन कर ले, तेरा से बताता हूँ मैं, तू कुछ भी नहीं कर ले सकता। हमारे पास पूरा एक्सेस है लीडर्स का, पॉलिटिकल्स का, और हमारे पास पुलिस का, हमारे पास पूरा दबदबा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा तुम यहाँ से घर बैठ के चले जाना, तुम ना जीना है तो हम जो बोले सुनना, हमारे हम गाली दिए, हम मारे, जो भी करे, चाहे उनका छोटा बच्चा भी अगर बड़े आदमी को मारे तो भी हम सर नीचे रख के चलने का है, हम आवाज़ उठा नहीं सकते। हम तो बहुत परेशान है भाई, हम बहुत परेशान हैं। और हमारी ये बात अकबर साहब, असद साहब से भी अगर मेरी बात ये पहुंच जाए तो बस हम यही गुजारिश करते हैं, साहब ये हमारा हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आप तक अगर हमारा वीडियो पहुंच गया, साहब रहम अल्लाह आपके दिल में रहम डाले, हमको इंसाफ दिलाइए साहब। हमारा जीना दुश्वार हो गया, हमारा बस से बदतर जीना होगा। ना हमारे घर में लेडीज सेफ है, ना हमारे बच्चे सेफ है, ना हम सेफ है। पता नहीं कल क्या होने वाला है। आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ ये भी मुझे पता नहीं भाई। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग मंसूबे बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, ईच एंड एवरी पर्सन आप मेरी फैमिली के साथ टारगेट कर रहे हैं। हमारा जीना दुश्वार होगा साहब, घर से निकलना मुश्किल होगा साहब। मेरे घर में कोई सेफ नहीं है अभी। ये गैस लास्ट रमजान में भी अटैक करे, वो खानदान के लोग आके जो सो कम्प्रोमाइज करे, वो खानदान के लोग सुनने से हम जो सो केस वापस ले लिए।
1 साल के अंदर 2 बार अटैक करे साहब, 2 बार अटैक करे। तो ये आप लोगों के रिश्तेदार चाहिए जी हो, हमारे रिश्तेदार है भाई, हमारे बड़े भाई जो है सो घर बेचे। हमारे बड़े भाई घर बेचने के बाद घर बना लिया, बनाने के बाद हमको पूरी बस्ती में ये प्रोपेगेंडा कर रहे कि हमारे घर को देख के चल रहे, हमारी प्रॉपर्टी से जाते। अरे भाई कहीं को चलेंगे घर से, किसी चीज से हम क्या करने का है? हम सुबह में ड्यूटी को जाते, शाम में आने वाले लोग हैं, हम किसी से क्या करने का बताइए? तो ये झुक के चलना, डर के चलना, पुलिस में कौन बोल रही है? झुक के चलना, पुलिस में डरना। कल मोहम्मद अयास जो हुसैनी आलम में हेड कांस्टेबल है, वो खुले अल्फाज में मेरे भाई के घर पे डोर को जो खोल के बोल रहा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, पूरे पुलिस में मेरा हमारा दबदबा है, पुलिस डिपार्टमेंट में तुम क्या करते हो? पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकते। हम तुम जो बोले सुनना, तुम लोग यहाँ से घर भेज के मेरे ऊपर अटैक करने, यानी उनके साला जो 2 साल है उसके मेरे भाई के प्रॉपर्टी में घर के जो खुले अल्फाज में ये बोल रहा है तेरा चीर दूंगा, तुम लोग काट दूंगा, तुम लोग वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। भाई अनब से बातें कर रहा है। हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हम लोग जो दहशत में हम लोग अभी जी नहीं सक रहे। तो जो मशीनरी चला रहे हो कब से चल रही है मशीनरी? वो भाई कई साल से चली, 2030 कई साल से चल रही है। बड़े बड़े मशीन भाई इलीगल तरीके से चला रहा है, परमिशन भी नहीं है उसका। परमिशन भी नहीं। एक्चुअली भाई ये मशीन जो है सो काटेदन एरिया जो सो ये बालापुर जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री एरिया वहाँ पे होने के मशीन से भाई आप बता नहीं सकते शाम में सोने से अगर एक आदमी ड्यूटी करके जब शाम में आता है तो घर में सुकून से सोने के लिए आता है ना भाई, अगर उसमें भी आवाज अगर पुकार रहा है तो आदमी कहाँ जाके सोएंगे बताओ? क्या स्टेशन पे जाके सोना? तो आप कंप्लेन करने के बाद पुलिस आके वहाँ इंस्पेक्शन करी? पुलिस वाले आके जब इंस्पेक्शन करे तो वो लोग क्या करे, जो आवाज आने के जो मोटर से उसको बंद कर दिए। तो हम तो खाली क्या करें, हमारे रूम में आके देखे कोई फॉर्मेलिटी क्या नहीं भाई, देखो सब आवाज नहीं आ रही। ये सोचिए मामूली सी पानी की मोटर भी लगाए तो आवाज आती है। जब आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मशीन आप जाके चेक कर लीजिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मशीन जो सबसे घर में सेटअप है, प्लेस है, तो कितनी आवाज नहीं आती होंगी, कितनी डिस्टर्बेंस नहीं होती होंगी। अब ये मशीन से लगाने के क्या बताइए? अच्छा मशीन तो लगा रहे, आवाज तो डिस्टर्बेंस कर रहे, ऊपर से जुल्म ज्यादती अटैक करें। अगर हम पोलाइटली भी अगर उनसे बात करें तो उनके 4-5 लोग अतराफ करके आप पे अटैक करते हैं। पता नहीं आप बच सकते नहीं बच सकते, वो भी। तो आपके भाई पे अटैक कितने जने करे? वो 3 लोग अटैक करे, बाद में जो सब पुलिस वाले भी आ गए, उसके साले भी आ गए, जो सब पहले तो अटैक 3 जने कर दिए। घर में बुला के करे अटैक? घर पे बुला के अटैक करे, घर पे बुला के अटैक करके फिर क्या करे, पुलिस वालों को बुला लिया, सालों को बुला लिया, तो पुलिस वाले जो है ना उनको बुला लिया, सालों को बुला के जो सब पूरी गैंग घर के सामने गैदर कर लिए। यानी अब ये लोग कुछ भी बोले तो अब इनके घर में घुस के मारना अटैक करने के लिए, भाई के घर में ठहर के जो सो ये पूरा हो रहा है। हमारा जीना मुश्किल है भाई, बहुत घर से बाहर निकलना मुश्किल है। मैं बोल रहा ना कल तक मैं जिंदा हूँ, रहूंगा या नहीं रहूंगा मैंने बोल सकता, यहाँ मेरा कोई घर का आदमी भाई। तो ये फलकनुमा पीएस से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया आपको एमएलसी के बाद? आप लोग आज बुलाए थे, अभी हम लोग आए, इंशाल्लाह देखेंगे क्या होता पता नहीं। अभी तो कल एमएलसी होगा। अब भाई की सुबह से तबीयत खराब थी, बीपी 180 190 बीपी हो गया था, शुगर पेशेंट है, बीपी पेशेंट। और सुबह से आदमी जो है सो परेशान है। अब वो कल तो बेहोश भी होगा था आदमी, फिर कई देर तक जब बेहोश होश में आने के बाद पीएस को हम आने से पहले तो खुद पीएस में कंप्लेंट भी करा, मारा, अटैक करा, जुल्म कर रहा, फिर हमारे से पहले पीएस में आ गया तो वो कंप्लेंट भी करा। और वो भी करके साथ साथ जो है सो उसके जो भाई भतीजा पुलिस डिपार्टमेंट में उनको बुला के जो सो यानी पूरा मैनेज करने की कोशिश में, पूरी मैनेज करने की कोशिश। यानी हम हमारी आवाज़ नहीं उठाना, हम कहीं भी नहीं जाना, हम दबके रहना, हम जुल्म सहना, हम घर बेच के चले जाना, हम कुछ भी नहीं बोलना। चाहे उनका छोटा बच्चा भी हमारे बड़े पर अटैक करा, ये ग्रुप बनाओ, गैंग बना के अटैक करो तो हम बर्दाश्त करना, हम किसी के बात नहीं जाना। क्योंकि ये बोलो भरे तुम कहाँ जाते जाओ, हमारा पूरा पॉलिटिकल एक्सेस है, चाहे पुलिस में जाओ चाहे पॉलिटिकल कहीं भी जाओ। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे एसीपी साहब, हमारे डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब और हमारे जो अकबर साहब और अफसर साहब हमको इंसाफ दिलाइए साहब, इस मसले का हम हल करिए साहब। हम पे बहुत जुल्म होगा साहब, आप अल्लाह आपके दिलों में रहम डाले और हमको इस जालिमों से बचाइए साहब। कल तक हम जिंदा रहे ना रहे नहीं मालूम साहब, बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है साहब।